यादों की रोशनी से जीवन हुआ उजियारा। खुशियाँ था मिली मन को पाकर तेरा सहारा। कुदरत का नजारा प्यारा पर तेरी दुनिया सबसे न्यारी। ऐसी चढ़ी खुमारी। एक निराला अनुभव रूहानी धड़कन में होती है। मैं हूँ एक जगमग ज्योति जैसे सीपी में मोती है। रिमझिम करती हुई जैसी उड़ी कोई परी। ऐसी चढ़ी खुमारी। पल पल हुए सुहाने प्रभु याद में तुम्हारी। पल पल हुए सुहाने प्रभु याद में तुम्हारी। आनंद के एहसास से ऐसी चढ़ी खुमारी। आनंद के एहसास से ऐसी चढ़ी खुमारी। आनंद के एहसास से ऐसी चढ़ी खुमारी। ओम शांति, ओम शांति। आज मीठे मीठे बाबा के मीठे मधुर महावाक्य हैं 2 मई 2024 के। आज बाबा ने कहा, हम बच्चों प्रति, मीठे बच्चे जी बाबा, ज्ञान की बुलबुल बन आप समान बनाने की सेवा करो। बुलबुल जो चिड़िया होती है ना, चींची चींची करते रहती है, तो बाबा ने कहा तुमको भी ज्ञान की बुलबुल बनना है। जिसके सामने जाओ उसके सामने ज्ञान के टिकलू टिकलू करते रहो और आप समान बनाने की सेवा करो। जैसे तुम खुद बन गए हो ना, वैसे दूसरों को भी बनाओ। जांच करो कि कितनों को अपने जैसा बनाया है। बाबा कह रहे हैं जांच करो, चेक करो अपने आप को कि कितनों को अपने जैसा बनाया है। याद का चार्ट क्या है? चार्ट तो सभी रखते होंगे ना, जो नए हैं बस वो नहीं रखते होंगे, बाकी तो सभी रखते होंगे मेरे ख्याल से। तो आप लोग बताइएगा चार्ट कौन कौन रखते हैं, और जो नहीं रखते हैं वो भी आज से अपना चार्ट बनाना चालू कर देंगे। जैसे किसी को दुख दिया, जैसे किसी के साथ हमने क्रोध कर दिया, तो उन सबको हम रात को बाबा को बताएं, बाबा आज मेरे से ये गलती हो गई, बाबा मेरे को आप क्षमा कर दीजिए। जैसे माँ बाप को बच्चा खुद बताने आता है कि मम्मी मेरे से ये गलती हो गई, तो बच्चे को वो माँ उतनी गुस्से से सजा नहीं दे पाती है, उसका आधा तो ऐसे बताते ही माफ हो गया। ऐसे ही हमको भी दिन भर में कोई गलती हो जाए, किसी से कुछ कहा सुनी हो जाए, वैसे तो कंट्रोलिंग पावर बाबा दिया है, अगर बाई चांस किसी दिन गलती हो जाती है
तो बाबा को सच सच रात को बता देना चाहिए, एक डायरी बनानी चाहिए, उसमें बाबा को बताना चाहिए, बाबा मेरे से आज ये गलती हो गई है। फिर बाबा उस आत्मा को के लिए हमें सजा तो आधी तो माफ हो जाएगी। तो बाबा ने कहा कि कितनों को अपने जैसा बनाया, याद कितनी देर करते हो, उसका चार्ट बताओ क्या है। आज बाबा ने प्रश्न पूछा है, भगवान अपने बच्चों से कौन सी प्रॉमिस करते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकते। भगवान अपने बच्चों से कौन सा वादा करते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकते। उत्तर दिया, भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं कि बच्चे जी बाबा, मैं तुमको अपने घर ले जाऊंगा, तुम अगर मेरे कहे पर चलकर पावन बनोगे तो मुक्ति में भी जाओगे, जीवन मुक्ति में भी आओगे। भगवान की आज्ञा, एक आज्ञा रोज बाबा बोलते हैं मुरलियों में कि बच्चे अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। अगर हमने ये आज्ञा मान ली बाबा की, तो हमें तो निरंतर शक्ति का एहसास होता रहेगा। और शक्ति का तो जो एहसास होगा ही, उसके साथ साथ हमारा भाग्य बनता जाएगा, क्योंकि हमसे जो वाइब्रेशन फैलेंगे उससे लोगों को कुछ न कुछ भला होगा। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति में जाएंगे। अगर आत्मा समझ रहे हैं तो परमात्मा याद आएगा, परम धाम याद आएगा, और परम धाम याद आया तो हमारी सच्ची कमाई हुई, फिर हम सत्ययुग में आएंगे। तो बाबा ने कहा, नहीं तो मुक्ति में हर एक को जाना ही है। परम धाम तो अपने घर तो सबको जाना है, कोई चाहे चाहे न चाहे। जबरदस्ती भी हिसाब किताब चुकतू करा के ले जाऊंगा। भगवान कह रहा है कि जिससे भी कर्जा ली है आत्मा, जिसका भी हम लेनदार बन गए, देनदार हैं, तो बाबा कह रहे हैं मुझे याद करके तुम सफल करते जाओ, हिसाब किताब चुकतू करते जाओ, नहीं तो फिर तुमको सजा गा करके चुकतू करना पड़ेगा। तो बाबा कहते मैं आता हूं तो तुम सब की वानप्रस्थ अवस्था होती है, मतलब वाणी से परे। बाबा आते हैं तो हमें आत्म स्वरूप पर टिकाते हैं, और जब हम आत्मा समझते हैं तो बात करने का मन ही नहीं होता है, शांत बस लेते रहो लेते रहो। भगवान किरणें लुटा रहा है, राम नाम की लूट चल रही है, लेते रहो बस। तो मैं तुम सबको ले जाता हूँ। जब हम आत्म स्वरूप में टिकते टिकते सच सारा दिन टिकेंगे ना, तो बाबा ले जाएगा। ओम शांति। ओम मतलब मैं आत्मा, शांति मतलब शांत स्वरूप हूँ। तो बाबा कह रहे हैं ओम शांति, बाबा शांत स्वरूप है तो हम भी शांत स्वरूप हैं। तो हम सब भी बाबा को रिप्लाई देते हैं, बाबा ओम शांति। बच्चों को अब पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। बाबा ने कहा बहुत दिन खेले कूदे, अब तुमको पढ़ाई पर बहुत अटेंशन रखना चाहिए। जो गायन है ना, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, ये सब गुण धारण करने हैं। जो अभी तक गाते आए कि सर्व कला समर्थ प्रभु आपे जानन हार, सर्व कलाओं से भरपूर है वो परमात्मा पिता, जो हम सबको जान रहा है कि कौन क्या कर रहा है। तो बाबा कह रहे हैं तुम खुद की भी जांच करो कि हमारे में ये गुण हैं, जो 16 कला संपन्न देवी देवताओं में जो गुण होते हैं वो हमारे में हैं। क्योंकि जो बनते हैं वहां ही ध्यान जाएगा। तुम बच्चों का, बाबा ने कहा तुम बनने जा रहे हो देवी देवता, तो तुम्हारा ध्यान भी उन गुणों पर जाना चाहिए कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है, जो मेरे को भगवान चुना है, तो मैं कौन सी क्वालिटी वाला हूँ। मेरा भाग्य स्वयं भगवान रचने आया है। अब यह है पढ़ने और पढ़ाने पर मदार, मतलब कितना बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाने वाला तो एक जैसी पढ़ाई सबको पढ़ा रहा है, पर बच्चे कितना पढ़ रहे हैं वो बाबा कह रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अपने दिल से पूछना है कि हम कितनों को पढ़ाते हैं। अपने दिल से पूछें
कि हम कितनों को पढ़ा रहे हैं, संपूर्ण देवता तो कोई बना नहीं है। चंद्रमा जब संपूर्ण हो जाता है तो कितनी रोशनी करता है। जब संपूर्ण चंद्रमा होता है तो कहते हैं आज पूर्णमासी है, मतलब 16 कलाओं से संपन्न है वो चंद्रमा, तो पूर्ण हो गया। तो पूर्णमासी मतलब महीने की संपूर्णता। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ भी देखा जाता है, चंद्रमा से तुलना कर रहे हैं ना आत्माओं की, क्योंकि आत्माओं की कलाएं कम भी होती हैं और बढ़ती भी हैं। जब भगवान को याद करती हैं आत्माएं तो कलाएं बढ़ती जाती हैं, और जब भगवान को भूल जाती हैं तो फिर कलाएं घटती जाती हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ भी देखा जाता है कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। कितना पुरुषार्थ किया है सबने, कितना लोग आत्म स्वरूप पर टिके हुए सुन रहे हैं, यह तो बच्चे समझ सकते हैं और टीचर भी समझते हैं कि एक एक बच्चे पर नजर जाती है। भगवान टीचर बनकर पढ़ा रहा है, एक एक बच्चे पर बाबा की दृष्टि है कि कौन क्या कर रहा है, मेरे अर्थ क्या सर्विस कर रहा है, परमात्मा के लिए हम कितनी सेवा कर रहे हैं। सब फूलों को देखते हैं, फूल तो सब है। बाबा ने कहा फूल तो सब है, बगीचा है ना। देखिए बगीचा बनाने में भगवान को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, एक एक को कोर्स कराना पड़ रहा है, एक एक को आत्म स्वरूप में टिकाना पड़ रहा है। तो जंगल तो अपने आप उग जाता है, लेकिन बगीचे को बनाने में भगवान को भी इतनी मेहनत पड़ रही है। तो बाबा कह रहे हैं फूल तो सब हैं, बगीचा है ना। हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं, हर कोई अपने आप को जान रहा है कि मैं गुलाब का फूल हूँ कि गेंदा का हूँ कि रात की रानी हूँ। तो अपनी खुशी को जानते हैं। अति इंद्रिय सुखमय जीवन हर एक को अपनी अपनी भासती है कि इंद्रियों से परे का सुख जो अंदर ही अंदर गुदगुदी होती रहे आत्मा को, हर एक को अपने अपने अंदर महसूस होता है कि भगवान मुझे क्या से क्या बना रहा है। मैं कहाँ पड़ी थी, मैं बेनूर थी, मुझे कोई नूर बना रहा है, वो विश्व का रचयिता, उसकी नजर मेरे ऊपर टिक गई। वाह मेरे मीठे बाबा, वाह क्या आपने कमाल कर दिया बाबा। तो बाबा कह रहे हैं हर एक को अपनी अपनी जीवन भासती है। एक तो बाप को बहुत बहुत याद करना है, बाबा कह रहे हैं एक तो बाबा को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। याद करने से ही फिर रिटर्न मिलती है, रिटर्न होती है। बोलते हैं सिंधी में दिल घुरे दिल खे, मतलब दिल से अगर हमने याद किया तो परमात्मा को भी हमारी याद सताती है, उसको भी दिल चाहती है मेरे बच्चों से मैं मिलूं। तो बाबा कह रहे हैं याद करने से ही रिटर्न होती है ना। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए तुम बच्चों को बहुत सहज उपाय बताता हूँ। बुराइयों से अच्छाइयों की ओर जाने के लिए भगवान बहुत सरल उपाय बता रहे हैं। कौन सा? याद की यात्रा। याद करते जाओ, रूहानी यात्रा घर बैठे करते जाओ। खाना खाएं तो भी यात्रा पर रहें, कहीं जाएं तो भी यात्रा पर रहें, कुछ नहा रहे हैं तो यात्रा पर हैं। पानी से नहीं नहा रहे हैं, भगवान की रोशनी से नहा रहे हैं, ये किरणों से हम स्नान कर रहे हैं, ये झरना बह रहा है परमात्मा की गोल्डन गोल्डन किरणों का। तो बाबा कह रहे हैं हर एक अपनी दिल से पूछे हमारे याद का चार्ट ठीक है, हम कितना याद करते हैं और किसको अपने जैसा भी बनाता हूँ, अपने आप से पूछो। क्योंकि ज्ञान बुलबुल हो ना, बाबा कह रहे हैं बुलबुल जो होती है ना टिकलू टिकलू करती रहती है, कोई पैरेट्स हैं, कोई क्या है, कोई तोते के जैसे रट रहे हैं ज्ञान को। तुमको कबूतर नहीं तोता बनना है। बाबा कह रहे हैं कबूतर क्या करता है? गुटुरगु करता है, मुंह खोल के बोलता नहीं है, उसका स्पष्ट नहीं समझ में आता। तो अपने अंदर से पूछना बड़ा सहज है। बाबा ने कहा अपने अंदर से खुद पूछो कहाँ तक हमको बाबा याद है, कहाँ तक हमने भगवान को प्यार किया है। जितना अपने बच्चे के लिए तड़प रहे हैं उतना बाबा के लिए तड़फन है मुझे।
ऐसा नशा चढ़ा है, कहाँ तक अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं। मनुष्य से देवता बनना है ना। मनुष्य तो मनुष्य ही है, बाबा कह रहे हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही है, मेल अथवा फीमेल दोनों देखने में तो मनुष्य ही आते हैं। फिर तुम दैवी गुण धारण कर देवता बनते हो। बाबा कह रहे हैं फिर तुम देवताओं वाले गुण धारण कर देवता कहलाते हो। तुम्हारे सिवाय और कोई देवता बनने वाले ही नहीं है। बाबा कह रहे हैं सिवाय तुम्हारे, जिनको आत्मा का ज्ञान है, जिनको परम पिता की पहचान है, उनके अलावा कोई देवता बनने वाले ही नहीं है। यहाँ आते ही हैं देवी घराने के भांति बनने। बाबा ने कहा यहाँ आते हैं देवताई घराने के मेंबर बन जाते हैं, घर के परिवार के सदस्य बन जाते हैं। वहां भी तुम देवी घराने के भांति हो। यहाँ भी गुण बढ़ते जाते हैं और वहां तो संपूर्णता हो जाती है। वहां तुम्हारे में कोई राग द्वेष का आवाज भी नहीं होगा। बाबा कह रहे हैं वहां तुम कोई भेदभाव नहीं करोगे, आवाज से चिल्ला के बात नहीं करोगे। ऐसे दैवी परिवार का बनने के लिए खूब पुरुषार्थ करना है। बाबा कह रहे हैं ऐसे देवताओं जैसे परिवार का बनने के लिए खूब मेहनत करो, पुरुष अर्थ में टिको, आत्म स्वरूप में टिको। पढ़ना भी कायदे अनुसार है। अब अचानक से कोई जादुई छड़ी तो है नहीं कि सतयुग में जाएंगे और महाराजा बन जाएंगे। जब यहाँ आदत में आएंगे, उन गुणों को धारण करेंगे, तभी तो सतयुग में वैसे उतरेंगे ना। तो बाबा कह रहे हैं पढ़ना भी कायदे अनुसार है, कभी मिस नहीं करना चाहिए। पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी चाहिए। भले बीमार भी हो ना, तो भी बुद्धि में शिव बाबा की याद हो। चाहे बीमार भी हैं तो भी बुद्धि यात्रा कर रही है, परम धाम में बुद्धि टिकी हुई है। इसमें तो मुख चलाने की बात ही नहीं है। याद करने के लिए बाबा ने कहा कुछ मुख चलाने की बात ही नहीं है। आत्मा जानती है कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं और बाबा हमको ले चलने के लिए आए हैं। तो यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। ऐसे बार बार प्रैक्टिस करनी है। मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, मुझे ले जाने के लिए बाबा उतरा है, मुझे संपूर्ण बनाने आया है। भले कहाँ भी रहो पर परमात्मा पिता की याद में रहो। बाबा आए ही है शांति धाम सुख धाम ले जाने। परम पिता परमात्मा शिव बाबा आए हैं शांति के संसार सुखों के संसार में ले चलने के लिए। तो कितना सहज है। बाबा कह रहे हैं कितना सरल है। उस सुखों के संसार के लिए केवल याद की यात्रा करनी है, बस कुछ भी नहीं करना। बाबा कह रहे हैं बहुत है जो ज्यादा धारणा नहीं कर सकते। बाबा कह रहे हैं कोई बात नहीं, अगर तुम कोई नियम नहीं ले पा रहे हो तो कोई बात नहीं, केवल याद करो। अच्छा, यहाँ सब बच्चे बैठे हैं, इनमें भी नंबरवार हैं। बाबा कह रहे जितने भी सुन रहे हैं ना, सब नंबरवार हैं। कोई फर्स्ट है, कोई सेकंड है, कोई थर्ड है, कोई पासिंग मार्क्स लाने वाला है, तो कोई प्रजा बनने वाला है, कोई दास दासी बनने वाला है। बाबा कह रहे जो जितना आत्म स्वरूप में टिकेगा उसकी उतनी सच्ची कमाई भरती जाएगी। हाँ, बनना जरूर है, शिव बाबा को याद जरूर करते हैं। और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले तो सब होंगे ना। और संग तोड़ मतलब सबको जो संबंध है ना, ये मेरी मम्मी है, ये मेरा भाई है, ये मेरे पिताजी हैं, सब आत्माएं हैं, सब एक परम पिता के बच्चे हैं। ये है संग, संबंध का तोड़ना और परमात्मा का जोड़ना। उन आत्माओं से हमारा संबंध है, लेकिन वो आत्मा मेरा भाई है, परमात्मा का बच्चा है। दृष्टि बदली तो सृष्टि बदली, नजरें बदली नजारे बदल गए। कश्ती वही है, किनारे बदल गए। शरीर वही है, आत्मा वही है, समझ बदल गई तो किनारे बदल गए। बाबा कह रहे हैं इसमें अंत तक पुरुषार्थ करना पड़ता है, आखिरी तक मेहनत करनी है। अंदर में सदैव एक शिव बाबा की ही याद रहे।
एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। कहीं भी घूमने फिरने जाते हो तो भी अंदर में याद बाबा की बनी रहे। कहीं भी घूमने जाएं, बाबा आपकी सृष्टि पर हम घूमने निकले हैं। बाबा आपके बच्चे दिखाई दे रहे हैं। कोई कैसा भी व्यवहार करे ना, उसको भी हम आत्मा देखें, वो अपने आप बदल जाएगा, अपने आप मेरे से अच्छा व्यवहार करेगा। अनुभव करके देखिएगा, जिससे भी आपको गुस्सा आता हो ना, उसको आप आत्मा देखना। देखते देखते वो न बदल जाए तो आप कहना ये तो 100% है। तो बाबा कह रहे हैं मुख चलाने की जो भी जरूरत नहीं है, अंदर में बस बाबा की याद बनी रहे। पढ़ाई कितनी सहज है। पढ़ाई में केवल बाबा क्या बता रहे हैं, नार का पढ़ो तो ज्ञानी बन जाओगे। आत्मा को समझो, महसूस करो तो ज्ञानी कहलाओगे। तो बाबा कह रहे हैं नार और ज्ञानी के बीच में बाकी के शब्द पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस मैं आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, मुझे बाबा अपना बच्चा बना लिए हैं गोद का। बस इतना सरल पढ़ाई, ऐसी पढ़ाई और कहीं होगी क्या? तो बाबा कह रहे हैं पढ़ा कर तुमको अपने जैसा बनाते हैं, ऐसी अवस्था में ही तुम बच्चों को जाना है। जैसे सतो प्रधान अवस्था से आए हैं, उस अवस्था में फिर जाना है। बाबा ने कहा जैसे सच्चे आए थे ना, सच्चे ही जाना है। यहाँ का झूठ कपट ईर्ष्या द्वेष जिद क्रोध सब छोड़ के जाना है। जब सच्चे बन जाएंगे, जैसे एक छोटा सा बच्चा अपने मम्मी पापा से भी वैसे ही मुस्कुराएगा, अपने चाचा चाची से भी वैसे ही मुस्कुराएगा। उस बच्चे को पता नहीं है ये मेरे हैं ये उसके हैं। वो बच्चा तो सबको एक जैसी निगाह से देख रहा है। तो बाबा कह रहे हैं ऐसी अवस्था में ही तुम बच्चों को जाना है। जैसे सतो प्रधान अवस्था से आए हैं, उस अवस्था में फिर जाना है। यह कितना सहज है समझाने में। बाबा कह रहे ये समझाना कितना सहज है। घर का काम काज करते चलते फिरते अपने को फूल बनाना है। कोई भी काम करें, कैसा भी काम हो, लेकिन बाबा की सेवा है। मन में ये बात रहे, ये नहीं आए मन में कि मैं घर का पूरा काम कर रही हूँ। नहीं, करावनहार बाबा है, करवा रहा है। बल्कि मुझे करा करा के मेरा देह अभिमान तोड़ रहा है, मुझे फूल बना रहा है। जांच करनी है हमारे में कोई गड़बड़ तो नहीं है। हीरे का दृष्टांत भी बहुत अच्छा है अपनी जांच करने के लिए। तुम खुद ही मैग्नीफाई ग्लास हो। जैसे मैग्नीफाई ग्लास में हीरा देखा जाता है ना, तराशा जाता है ना, तो कितनी कैसी क्वालिटी का है। तो अपनी जांच करनी है, मेरे मेरे चक भी दे अभिमान तो नहीं है। मैंने कहीं दे अभिमान में आकर कुछ किसी कभी घमंड से थोड़ी कुछ शब्द निकल गए मेरे मुख से। बाबा मुझे जरा जरा सी एक एक क्षण में अटेंशन दिलवाइएगा कि मेरे से कभी भी ऐसे देह अभिमान व शब्द न निकले बाबा। तो बाबा कह रहे हैं अपनी जांच करनी है। भले इस समय सब पुरुषार्थी हैं, भले इस समय सब मेहनत कर रहे हैं, परंतु एम ऑब्जेक्ट तो सामने है ना। बाबा कह रहे हैं एम ऑब्जेक्ट क्या है, लक्ष्मी नारायण बनना। नर ऐसी करनी करे तो लक्ष्मी नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बने। तो बाबा कह रहे हैं एम ऑब्जेक्ट सामने है, लक्ष्मी नारायण बनना उसी का यादगार है जो सत्यनारायण स्वामी का व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं। और सरल व्रत, सबसे सरल व्रत वही कहलाता है कि उसमें कोई कठिनाई नहीं है, केवल कथा करो और हो जाओ बस। यही है, आधा दिन खाना, एक टाइम खाओ, बस हो गया। तो बाबा कह रहे हैं तुम्हारा भी देखो, जब 16 कला संपन्न बन जाते हो, सच्चे सच्चे नारायण बन जाते हो, तो पूर्णमासी, पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण की कथा होती है। तो बाबा ने कहा यही है तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट जो सामने है, तुमको सबको पैगाम देना है। बाबा ने कहा था अखबार में भले खर्चा हो, पर
ये पैगाम सबको मिल जाए, अखबार में भले खर्च हो पर ये मैसेज सबको मिल जाए। बोलो, एक बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। बाबा कह रहे हैं उनको बोलो कि एक शिव बाबा को याद करो तो तुम्हारे जन्मों जन्मों के पाप खत्म हो जाएंगे और पवित्र बन जाएंगे। अभी कोई पवित्र ही नहीं है, अभी सब देह भान में पड़े हुए हैं। थोड़ी देर आत्म स्वरूप का अभ्यास करते हैं फिर फिसल जाता है। बाबा ने समझाया है, पवित्र आत्माएं होती ही हैं नई दुनिया में। ऐसी आत्माएं नए संसार में होती हैं जो वहां भूलते ही नहीं है। इतना अभ्यास यहाँ का किया हुआ वहां उस प्रारब्ध में रहते हैं। यह पुराना संसार अपवित्र है, एक भी पवित्र ना हो सके। आत्मा जब पवित्र बन जाती है तो पुराना शरीर छोड़ देती है, छोड़ना ही है। याद करते करते तुम्हारी आत्मा एकदम पवित्र बन जाएगी, सच्चा सोना बन जाएगी, उसकी खाद निकल जाएगी, मिलावट निकल जाएगी। शांति धाम से हम एकदम पवित्र आत्मा आई और गर्भ महल में बैठी, फिर इतना पाठ बजाया। गर्भ महल में बैठी मतलब उस समय सजाएं नहीं है, जब सतयुग में उतरते हैं तो कोई सजा नहीं है। अब चक्र पूरा किया, अब तुम आत्माएं जाएंगी अपने घर। अब बच्चा खेलने के लिए गया तो माँ बाप उसको छोड़ देंगे क्या कि बच्चा गया तो गया? उसको लेने जाएंगे ना, जब देखेंगे शाम तक नहीं आया है, किसी को मैसेज करवाएंगे जैसे बाबा ने करवाया धर्म स्थापकों के द्वारा। फिर भी हम नहीं माने तो फिर भगवान को आना पड़ा। तो बाबा कह रहे हैं फिर आत्माएं चलोगी अपने घर, वहां से फिर सुखधाम जाएगी। वहां गर्भ महल होता है, फिर भी पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी है ऊंचा पद पाने के लिए। यह पढ़ाई है ना। तो यहाँ शिवालय बन रहा है। जो वैश्यालय था ना संसार, उसी को भगवान आया है शिवालय बनाने। अब तो सबको वापस जाना है। तुम भी समझते हो, हम यह शरीर छोड़ जाकर नए संसार में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। कोई समझेंगे कि हम प्रजा में चले जाएंगे। तो बाबा कह रहे इसमें भी लाइन बिल्कुल क्लियर हो, जिसका पवित्र बेगर, पवित्र भिखारी, शरीर भी याद न रहे। मतलब कल उनका ब्रजमोहन भाई का क्लास भेजी थी ना, उसमें थोड़ा सा था कि अगर आत्मा समझ रहे हो खुद को तो दूसरे को आत्मा देख करके बात करोगे, अगर खुद को ही शरीर समझ रहे हो तो दूसरे को शरीर ही देख के बात करोगे। तो बाबा कह रहे हैं शरीर भी जब याद ना आएगा तब आत्मा पवित्र कहलाएगी ना। यह तो पुराना शरीर है, वो भी गंदा शरीर है। कितना गंदा है, सुबह से नींद से उठते हैं आंखों से गंदगी, मुंह से बदबू, कान में गंदगी, नहाओ नहीं जब तक तब तक गंदगी ही गंदगी। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ तो जीते जी मरना है या बुद्धि में रहना है। जीते जी मरना मतलब जीते जी अपने को आत्मा समझना, ये बुद्धि में रहना चाहिए कि अभी हमको वापस घर जाना है। और वो भी अपने घर को भूल गए थे, अपना घर भूल गए थे, अपना घर गुरु का दर। अब फिर बाबा ने याद दिलाया, परमात्मा आया आत्माओं को याद दिलाने, बेटा चलो अपने घर, अब नाटक पूरा हो रहा है, अब इस घर में नहीं रहना है। परम पिता समझाते हैं कि तुम सब वानप्रस्थी हो, वाणी से परे जाने वाले। सारे संसार में जो भी मनुष्य हैं, सबकी इस समय ऐसी अवस्था है। मैं आया हूँ सबको ले जाने, ले जाता हूँ तुम सबको। अभी तुम छोटे बड़े सबकी वाणी से परे जाने की अवस्था है। वानप्रस्थ किसको कहा जाता है, पूछ रहे हैं। यह भी तुम नहीं जानते थे कि वानप्रस्थ किसको कहा जाता है? ऐसे ही जाकर गुरु कर लेते थे। तुम तो लौकिक गुरुओं द्वारा आधा कल्प पुरुषार्थ करते आए हो। बाबा कह रहे हैं जो शरीरधारी गुरु थे उनको तुम, उनके साथ में तुम 2500 वर्ष द्वापर युग कलयुग तक मेहनत करते आए, लेकिन ज्ञान कुछ भी नहीं मिला।
ठन ठन गोपाल, कितने भी गुरु किए, आत्मा का ज्ञान किसी ने नहीं दिया, क्योंकि वो खुद ही भटके हुए हैं। अब परमात्मा पिता खुद कहते हैं, तुम छोटे बड़े सबकी वाणी से परे जाने की अवस्था है। मुक्ति तो सबको मिलनी है, छोटे बड़े सब खत्म हो जाएंगे, सबको जाना है, कोई नहीं रहने वाला। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, सबको जाना है। जिसने भी जन्म लिया है सबकी मृत्यु निश्चित है। श्वासें गिनवा के आए हैं, तो इसीलिए हमको श्वासें जल्दी जल्दी खर्च नहीं करनी है। जल्दी जल्दी खर्च तब होती है जब हम जल्दी जल्दी काम करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं जितना याद में रहोगे उतना श्वासें धीरे धीरे खर्च होंगी। भगवान कह रहा है, बाबा कह रहे हैं बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, मैं लेने आया हूँ। यहाँ दुख महसूस होता है ना, यहाँ दुखी हो जाते हो ना, इसीलिए अपने घर, मीठे घर को याद करते रहो। घर जाना चाहते हैं परंतु अकल तो है नहीं। बाबा कह रहे हैं अभी तुम्हारे अंदर समझ तो आई नहीं है कि घर कैसे ले जाएंगे। बाबा कहते हैं हम आत्माओं को अब शांति चाहिए। तो बाबा कहते हैं कितने समय के लिए शांति चाहिए, कितने समय के लिए चाहिए। यहाँ तो हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है। कितने समय के लिए शांति चाहिए, यहाँ कोई शांत थोड़े ही रह सकते हैं, पार्ट प्ले करना है तो बोलना ही पड़ेगा। तो बाबा कह रहे हैं आधा कल्प 2500 वर्ष द्वापर और कलयुग तुमसे गुरुओं ने बहुत मेहनत करवाई। मेहनत करते करते भटकते भटकते और ही अशांत हो गए। अब जो शांति धाम का मालिक है परमात्मा पिता, वो आकर सभी को वापस ले जाते हैं। पढ़ाते भी रहते हैं, भक्ति करते ही हैं वाणी से परे जाने के लिए। बाबा कह रहे हैं भक्ति भी करते हो वाणी से परे जाने के लिए, मुक्ति में जाने के लिए। ये कभी किसी के दिल में ही नहीं आएगा कि हम सुखों के संसार में जाएं। सब वाणी से परे जाने की मेहनत करते हैं, शांत स्वरूप में जाने की, शांति के संसार में जाने की मेहनत करते हैं। तुम तो मेहनत कर रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो सुखों के संसार में जाने के लिए, जानते हो ना। अब भगवान भी प्रॉमिस कर रहे हैं बच्चों से। कौन सी प्रॉमिस? कि मैं तुम बच्चों को अपने घर ले जाऊंगा, जिसके लिए तुमने 2500 वर्ष भक्ति की है ना, द्वापर और कलयुग। तो अब मेरी आज्ञा पर चलोगे तो मुक्ति, जीवन मुक्ति में चलोगे, नहीं भी तो शांति धाम तो जाना ही है। बाबा ने कहा शांति के संसार में तो ले जाऊंगा, चाहे चलना चाहो चाहे नहीं चाहो, सबको जाना है, पसंद करो या ना करो। मैं आया हूं तुमको ले जाने। भगवान कह रहा है कि मैं आया हूं तुम सबको वापस ले चलने, जबरदस्ती भी हिसाब किताब चुकतू करा के ले जाऊंगा। परमात्मा कह रहा है आत्माओं को, बच्चे याद करके जल्दी से अपने को आत्मा समझ याद करते जाओ और हिसाब किताब चुकतू करते जाओ। तो चाहे हम हिसाब किताब चुकतू करें याद करके, चाहे सजाएं खा के, तो क्यों ना हम याद करके जल सरलता से चले जाएं। तो बाबा कह रहे हैं बाकी सब वाणी से परे शांति धाम में रहते हैं, छोड़ेंगे किसी को भी नहीं। नहीं चलेंगे तो सजा देकर मार पीट कर भी ले जाऊंगा। भगवान के महावाक्य हैं। देखिए कोई बीमारी में अंत समय कितना भुगत भुगत के जाते हैं, और किसी को तो, कोई कल परसों सुनी किसी ने आग लगा के अपने आप को, शरीर को छोड़ दिया आत्मा ने। तो कहने का भाव ये है कि भगवान तो सबको ले जाएगा ही। जो भी बच्चा घर छोड़ के निकले थे हम सभी खेलने के लिए, यहाँ खेलते खेलते रम गए, मनुष्यों को ही सब कुछ मान बैठे। अब भगवान का परिचय मिला है, भगवान आया है खुद लेने अपने बच्चों को, कितना प्यार से पुचकार कर, ज्ञान देकर, सजा सजा कर
ज्ञान अमृत पिला रहा है, एक एक आत्मा को अच्छा बना रहा है। तो बाबा कह रहे हैं ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, इसीलिए कमाई करके चलना है तो पद भी मिलेगा। सच्ची कमाई करते जाएंगे तो बाबा हमें ऊंची स्थिति पर भी रखेगा, ऊंचा स्थान देगा। अंत में आने वाले क्या सुख पाएंगे? बाबा सबको कहते हैं जाना है जरूर, शरीरों को आग लगाए बाकी सब आत्माओं को ले जाऊंगा। आत्माओं को ही मेरे साथ चलना है। मेरे मेरी बुद्धि पर चलकर 16 कला संपन्न बनो। भगवान कह रहा है मेरे जैसे बनो, गुणवान बनो। मेरे को याद करो तो तुमको शक्ति मिलेगी, तुम्हारे अंदर गुण भरेंगे। ये गंदे शरीर तो रहने नहीं है। तुमने मुझे बुलाया है कि पतित पावन आओ, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हे हम आत्मा रूपी सीताओं के राम परमात्मा पिता, आओ हमें पवित्र बनाकर ले चलो। अब मैं आया हूँ तुम सब आत्माओं को पवित्र बनाकर ले जाने। तो तुम बच्चे तैयार हो जाओ, याद करते करते अपने आप को तैयारी कर लो। कितने बच्चे ऐसे भी हैं जो उलझन में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं इसमें मूंझने की दरकार नहीं है, मूंझना नहीं है, परेशान नहीं है, परेशान नहीं होना है। बाबा कह रहे हैं वो दुनिया ही बहुत सच्ची दुनिया होगी जहां तुमको ले जाऊंगा। तुम खुद महसूस करोगे मैं कहाँ पड़ा था। सूक्ष्म वतन मूल वतन में तो ऐसा कुछ है नहीं जो सत्युगी दुनिया में होगा। लेकिन जिसकी तकदीर में नहीं है वो कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है। हीरे जवाहरात तो अभी देखने में ही नहीं आते हैं। तो जैसे आत्मा नहीं दिखती, परमात्मा नहीं दिखते, लेकिन है तो सही। अब हवा नहीं दिखती तो हवा को अनुभव तो सभी करते हैं, ऑक्सीजन तो सबको चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं ऐसा तो नहीं है जो नहीं दिखाई देता वो नहीं है। नहीं, बाबा कह रहे हैं यह खेल बना हुआ है पूज्य और पुजारी का। हम ही ब्राह्मण थे, हम अभी ब्राह्मण बने हैं। हम ही परमात्मा पिता को याद करते करते देवता बन रहे हैं। फिर देवता बनकर फिर नीचे उतरेंगे तो क्षत्रिय कहलाएंगे। फिर धीरे धीरे और द्वापर युग में उतरेंगे तो लालची हो जाएंगे तो वैश्य कहलाएंगे। और फिर शरीरों में फंसेंगे जब कलयुग के अंत में तो फिर शूद्र कहलाएंगे। तो यह चक्र तुम बच्चे अभी जान गए हो कि ये संसार का सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। अब तुम समझ गए हो कि पहले भी हम ऐसे ही मिले थे, हमारा ही सब कुछ वही वही रिपीट हो रहा है। तो बाबा कह रहे हैं तुम पद्मा पदम भाग्यशाली तो अभी बन रहे हो जब तुमको ज्ञान मिला है। अब तुमको समझ आ गई है कि मैं आत्मा हूँ, मैं परम पिता परमात्मा का बच्चा हूँ। तुम समझते हो मेरे हर कदम में पदम की जमाई कमाई जमा हो रही है। ये पढ़ाई जो है ना इसी को अटेंशन देकर पढ़ना है, मुरली को ही ध्यान से सुनना है। जितना सुनेंगे उतना योग बढ़ते जाएगा, याद करते रहेंगे। जितना पढ़ेंगे उतने पद्मों की कमाई जमा होती जाएगी। फिर एक तरफ माया भी फुल फोर्स में आती है, कोई ना कोई बात आती है जो हमको याद नहीं करने देती है। जब याद करेंगे ना तो कोई ना कोई ऐसी बात, जरूरी काम याद आएगा। मेरे को ये पेपर पहुंचाने थे, ये काम जरूरी था, इसको पहले कर लेता, बाद में आकर के मैं ये काम कर लूं। याद का तो क्या है, कभी भी कर सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं माया भी फुल फोर्स में आएगी तुमको भुलाने। जितना तुम याद करना चाहोगे उतना वो तुमको भुलाना चाहेगी। तुम अभी इस समय ही श्याम सुंदर बन रहे हो। अब श्याम सुंदर तो कृष्ण को बोलते हैं, श्री कृष्ण को। तो जब श्री कृष्ण की आत्मा उतरते उतरते कलयुग के अंत में दादा लेखराज के तन में थी तो काली थी, पतित था वो तन। पावन बनाने के लिए परमपिता परमात्मा ने उसमें प्रवेश किया। फिर उसी आत्मा से पुरुषार्थ कराया उसको याद करने का भगवान को। वही आत्मा पहले जन्म में आकर सुंदर बन गई, श्री कृष्ण बन गई, फर्स्ट प्रिंस सत्युग का राजकुमार बन गया। इसीलिए श्याम सुंदर बोला जाता है। तो बाबा कह रहे हैं
तुम ही इस समय श्याम सुंदर बन रहे हो। आत्मा कभी काली थी, श्याम थी, अब धीरे धीरे परमात्मा को याद करते करते आत्मा में गुण भरते जा रहे हैं, सुंदर होती जा रही है। तो हम सब भी कृष्ण के राज्य में आने वाले श्याम सुंदर कहलाएंगे। बाबा कह रहे हैं तुम कितने सुंदर थे, गोल्डन एज में थे, कलयुग में तुम देखो श्याम बन गए, आयरन एज में आ गए। लोहे और सोने की तुलना करें, लोहे में जंग लग जाती है, सोने में जंग नहीं लगती। और सोने को आग में गलाया जाता है तो उसकी अलाय खत्म हो जाती है। तो ये भी भगवान की ज्वाला स्वरूप किरणों में जब आत्मा भीगती है, जब आत्मा में वो रोशनी भरती है परमात्मा की, तो वो सच्चा सोना कहलाती है, तो उसकी अलाय खत्म हो जाती है। तो बाबा कह रहे हैं फिर तुम भी सतो प्रधान बन जाते हो, सच्चाई की बहुत ऊंची स्टेज पर आ जाते हो फिर तुम। तो ऐसी राजधानी के तुम मालिक बन जाते हो। मुरली छपती है लाखों करोड़ों के अंदाज में, आगे चल के छपेगी। बच्चे कहेंगे जितने थोड़े बहुत पैसे हैं हम यज्ञ में लगा दें, रख कर क्या करेंगे। कहते हैं ना, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर चुरा ले जाए, सफल वही जो ईश्वर अर्थ लगाए। किसी की धूल में दब जाएगी, भूकंप आएंगे तो, किसी की चोर चोरी कर लेके जाएंगे, और किसी की तो मिनिस्टर लोग मांग करके बोलेंगे इतना पैसा दो तो तुम्हारा ये काम कर दूंगा, वो खा लेंगे। तो बाबा ने कहा सफल उन्हीं का होगा कणा दाना, जो थोड़े से थोड़ा बचा बचा करके भी भगवान के यज्ञ में लगाएंगे। तो वो कहते हैं ना, थोड़े से भी थोड़ा जिसने भी जितना लगाया उसको उससे कहीं गुना ज्यादा भगवान किसी का रखता नहीं है। वो तो मात पिता है, वो तो खिसका के उसका कहीं ना कहीं नफा करवा देगा, कहीं ना कहीं उसको लाभ मिल जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं कि जब बच्चे कहते हैं यज्ञ में लगा दे, रख कर क्या करेंगे, आगे चल देखना क्या क्या होता है। सबसे सरल है, बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान आ गया है। सिर्फ भगवान को याद करना है, शिव बाबा को प्यार से याद करना है। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, ये नाम का नशा हमें दिन रात चढ़ा रहे। आत्मा दिन रात उस परम पिता की किरणों में भीगती रहे। आहा, ऐसा मन करे कि उन किरणों में से बाहर ही नहीं निकले। तो हमारा ही ऑरा तैयार होगा, हमारा ही आभा मंडल बहुत सुंदर गोल्डन गोल्डन तैयार हो जाएगा। हम जिसके सामने जाएंगे उसको लगेगा बाप रे, कितना सुंदर अनुभव हो रहा है ये सामने है तो, कितना जल्दी योग लग रहा है ये सामने है तो, इतनी कमाई कर लेनी चाहिए कि हम जिनके भी सामने जाएं उनके सामने भगवान उनको याद आ जाए, उनको खींचो कि मेरा बाबा मुझसे भूल गया था, मेरे को ये फलानी आई और इससे मेरी याद बढ़ गई। ऐसा पुरुषार्थ करना है, ऐसा आत्मा को मगन होना है भगवान के प्यार में। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते मीठे बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया जो आपने हमें अपना बनाया और हम सबका पद्मा पदम भाग्य जगाया। पहला पॉइंट है धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है इस शरीर को भी भूल पूरा पवित्र और बेगर बनना है। इस शरीर को भूलना मतलब आत्मा समझना। आत्मा समझेंगे तो वो पवित्र स्वरूप याद रहेगा। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, परम पवित्र आत्मा हूँ, परम पवित्र परमात्मा की संतान हूँ। लाइन क्लियर रखनी है, बुद्धि में रहे कि अब ये सृष्टि का नाटक पूरा हो रहा है, हम जा रहे हैं अपने मीठे घर परम धाम। ऐसा बुद्धि में रहना चाहिए, कभी भी बुलावा आ सकता है, मैं आत्मा अपने परमात्मा पिता के पास जा रही हूँ। दूसरा पॉइंट है
पढ़ाई अटेंशन से पढ़ना है, पढ़ाई में हर कदम में पद्मों की कमाई है, इसीलिए अच्छी तरह और रोज रोज पढ़ना है। देवता घराने का भांति बनने का पुरुषार्थ करना है, देवताई गुण अपने अंदर धारण करें, और यही मेहनत है। आत्म स्वरूप में टिकेंगे तो परमात्मा के गुण आप ही आप आएंगे, कोई मेहनत नहीं। अपने आप से पूछना है, मुझे अतीन्द्रिय सुख कहाँ तक महसूस होता है, मुझे खुशी कहाँ तक रहती है, अपने आप से पूछना है। फिर वरदान है आज का, महसूस करेंगे फरिश्ते स्वरूप में बाबा अपना परम धाम छोड़कर, सूक्ष्म वतन छोड़कर ब्रह्मा के तन में बैठकर आ रहे हैं, लाइट और माइट बिखेरते हुए। जहां जहां हम सभी मीठी मुरली के महावाक्य सुन रहे हैं, वहां वहां बाबा अवतरित हो गए हैं। हम सभी लोग वही भगवान का अवतरण है, वहीं चारों तरफ परमात्मा के वाइब्रेशन फैल रहे हैं। महसूस करें, जैसे सर्कस आती है तो सर्कस की लाइट पूरे शहर में घूमती है, ऐसे ही परमपिता परमात्मा ब्रह्मा की भ्रुकुटी में बैठकर पूरे घर में सर्च लाइट दे रहे हैं। घर के एक एक सदस्य को, जो भी कर्म क्षेत्र पर है, कर्मचारी हैं, कोई भी है, हर एक आत्मा को परमात्मा की शक्ति खींच रही है, आकर्षित कर रही है। महसूस करें, बाबा का वरदान हम सभी को दृष्टि देते हुए, सर्च लाइट मिलते हुए अनुभव हो रहा है। हम सभी इस वरदान को प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव करेंगे। बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा, बुद्धि का साथ और सहयोग का हाथ दोनों के द्वारा मौज का अनुभव करने वाले खुशनसीब आत्मा भव। सबका सहयोग है और बुद्धि का साथ है, जो मैं परमात्मा के साथ हूँ। अपने अपने को अनुभव करे, मेरे साथ स्वयं भगवान है, परमात्मा है। मैं आत्मा अकेली नहीं हूँ, कंबाइंड स्वरूप में भ्रुकुटी पर मेरे साथ शिव बाबा भी बैठा हुआ है। तो बुद्धि का साथ और सहयोग का हाथ, दोनों के साथ मौज का अनुभव करने वाले खुशनसीब आत्मा भव। डिटेल है, जैसे सहयोग की निशानी हाथ में हाथ दिखाते हैं ना, ऐसे बाप के सदा सहयोगी, ऐसे परमात्मा के सदा सहयोगी बनना, यह है हाथ में हाथ और सदा बुद्धि के से साथ रहना। अर्थात मन की लगन एक में लगी रहे, बस ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। तो बाबा के, परमात्मा के कार्य में सदा सहयोगी बनना, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, ये है हाथ में हाथ और सदा बुद्धि से साथ रहना। अर्थात मन की लगन एक में फंसी हो, सदा यही याद रहे कि गॉडली गार्डन में हाथ देकर साथ साथ चल रहे हैं, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। तो ये गीत जरूर सुनिएगा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। तो ऐसा लगेगा गार्डली गार्डन में हाथ देकर साथ साथ चल रहे हैं। इससे सदा मनोरंजन में रहेंगे, सदा खुश और संपन्न रहेंगे। ऐसी खुश नसीब आत्माएं सदा ही मौज का अनुभव करती हैं, मौलाई मस्ती में रहती हैं, रूहानी मौज। स्लोगन है, दुआओं का खाता जमा करने का साधन है, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना।
अगर दुआएं जमा करनी है तो खुद भी संतोष में रहें और दूसरों को भी संतुष्ट करते चलें। अच्छा, ओम शांति। महसूस करें, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ। चमकता हुआ सितारा भ्रुकुटी के मध्य विराजमान है। अनुभव करें अपनी पवित्रता का। मुझ आत्मा में पवित्र किरणें भरी हुई है। महसूस करें, सोने के रंग की किरणें मुझ आत्मा से चारों तरफ फैल रही है। भगवान ने मुझे इस आत्म स्वरूप का गिफ्ट दिया है, जो मुझे उन्होंने इस स्वरूप में टिकाया है। महसूस करें, मेरी हर सोच, मेरी हर बोल पवित्र है। पवित्रता ही मेरा व्यक्तित्व है। मैं आत्मा पवित्र जीवन बिताने वाली, पवित्र सोच रखने वाली, सबके लिए शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं रखने वाली आत्मा हूँ। मेरा मन शांत है, स्थिर है। महसूस करें, मन कहीं भाग तो नहीं रहा। मन मुझे महसूस हो रहा है, मैं परिस्थिति से प्रभावित होने वाली नहीं हूँ। मैं परिस्थिति को प्रभावित करने वाली शांति की शक्ति, पवित्र तेजोमय दिव्य आत्मा हूँ। मैं परम पिता परमात्मा की दिव्य संतान हूँ। मैं शक्ति स्वरूपा हूँ। मैं निर्भय आत्मा हूँ। महसूस करें स्वयं को, शांति मेरा स्वधर्म है। शांति मेरा संस्कार है, मेरी आदत है। मेरा मन एकदम शांत, बोल मधुर, कर्म श्रेष्ठ है। मेरा शरीर पूरा स्वस्थ है, जिस शरीर में मैं आत्मा भ्रुकुटी में बैठी हूँ। ये काया निरोगी काया है और हमेशा निरोगी रहेगी। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, परमात्मा की लगन में मगन हूँ। परमात्मा पिता की शक्ति, परम पिता की दुआएं मेरे चारों तरफ गोल्डन एनर्जी बिखेर रही हैं। महसूस करें, परम पिता की शक्तियां मेरे चारों तरफ बिखर बिखर के मुझे सुरक्षित रख रही हैं। अनुभव करें, परमात्मा शक्तियां, परमात्मा पिता का प्यार हर एक तक पहुंच रहा है मुझ आत्मा के द्वारा। हर एक मन परमात्मा शक्ति से भरपूर हो रहा है। परम पिता की शक्तियां, परम पिता की दुआएं इस पूरी सृष्टि पर हर एक आत्मा तक पहुंचकर उनके मन को छू रही हैं। भगवान की सुनहरी सुनहरी किरणों की बरसात हो रही है। हर एक आत्मा का मन आकर्षित हो रहा है परम पिता की तरफ। महसूस करें, परमात्मा की शक्तियों से हर एक आत्मा भरपूर होते जा रही है। सब सुखी होते जा रहे हैं, सब सुरक्षित होते जा रहे हैं, निश्चिंत हैं, खुश हैं। भगवान की शक्तियां पूरी तरह सृष्टि पर बिखरते जा रही हैं। चारों तरफ पवित्रता ही पवित्रता, सुनहरी सुनहरी किरणें फैल रही हैं। महसूस करें, मेरी सृष्टि सुरक्षित है, मेरा देश सुरक्षित है, मेरा परिवार सुरक्षित है, सफलता मेरे लिए निश्चित है। महसूस करें, मैं आत्मा इस देह को छोड़कर
उड़ चली जगमगाती हुई चमकीली आत्मा परम धाम की ओर, परम पिता के पास। महसूस करें परम धाम में परमात्मा की को जगमगाते हुए मैं आत्मा देख रही हूँ। कितनी सुंदर आभा है भगवान की। आहा, दिल तृप्त हो गया। मुझे रूहानी राहत महसूस हो रही है। अंदर ही अंदर अति इंद्रिय सुखों का एहसास हो रहा है। आत्मा खुशी से भर रही है अपने परम पिता को पाकर, परमात्मा का सच्चा प्यार पाकर। मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया मेरे मीठे बाबा। महसूस करें, वाह मेरे मीठे पिता, आप इतने दिनों के बाद मुझे मिले। मैं कहाँ थी, मुझे आप कहाँ ले आए हो। जिसके लिए मैं दर्शन को प्यासी थी, मैं कहाँ कहाँ न भटकी, तीर्थ स्थानों पर गई, पूजाएं पाठ किए, यज्ञ हवन किए, व्रत उपवास किए। आज आप मेरे सामने हो। वाह मेरे मीठे पिता, वाह। मेरा तो भाग्य ही चमक गया जो मुझे भगवान मिल गया। पाना था सो पा लिया, अब क्या बाकी रहा। महसूस करें, चाहना थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो मुझे मिल गया। उसने मुझे अपना बना लिया। उसकी किरणें निरंतर मुझ आत्मा पर बरस रही हैं। मैं आत्मा इन किरणों को लेते जा रही हूँ। इन पवित्र किरणों में मैं नहा रही हूँ। जैसे शावर के नीचे बैठा जाता है, वैसे मैं रूहानी पिता के नीचे बैठकर उनकी किरणों के प्यार में मगन होते जा रही हूँ। लगन में मगन आत्मा, कुछ नहीं सूझ रहा, केवल एक मेरा मीठा बाबा, मेरा प्यारा बाबा, मेरा सच्चा बाबा, सत्यम शिवम सुंदरम। महसूस करते जाएं, करते जाएं। अब बाबा से छुट्टी लेते हैं भरपूर होकर। मैं आत्मा अपने आप को देख रही हूँ, कितनी सुंदर, कितनी प्यारी चमकीली अवस्था। इस चमकीले परम धाम से मैं उतर रही हूँ। धीरे धीरे नीचे की ओर आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। चमकते सितारे जुगनू की तरह लाइट जल गई, आत्मा के अंदर रोशनी भर गई। सत्य पिता ने उस आत्मा को भरपूर कर दिया। महसूस करें, 16 कला संपन्न बनकर, संपूर्ण निर्विकारी होकर हम सभी आत्माएं पहुंच गए इस स्थूल पतन में, पृथ्वी लोक के अंदर, और अपने अपने शरीर में आकर अवतरित हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। महसूस करें, मीठे बाबा का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया जो मुझ आत्मा को अपने घर की सैर कराई, जो मुझ आत्मा को 16 कला संपन्न बना दिया। वाह मेरे मीठे बाबा, वाह, बहुत बहुत आपका दिल से शुक्रिया, हृदय से आभार। बहुत बहुत मीठे बाबा, जो आपने आज हमें ऐसा अनुभव कराया, हमारा पद्मा पदम भाग्य जगाया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सबका भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। सभी को ओम शांति।